कोई मीरपुर, कोई पुंछ, कोई बुलंदरी, कोई बाग, हर एक उस एरिया का रहने वाला है जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए हैं। आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है ये एक अहम विषय को लेकर है। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि हमारे साथ पीओजेके के जो 47 के लोग हैं, भारत का संविधान ये कहता है कि सभी नागरिकों के साथ, जितने नागरिक हैं सभी के साथ इक्वल ट्रीट होना चाहिए। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम लगातार 78 वर्ष से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और एक ही मांग करते हैं कि जो हमारा एसटी का दर्जा है, जो हमारी आइडेंटिटी है, सरकार ने उसके ऊपर सवाल उठा दिया है। उसके लिए ये युवाओं ने संकल्प लिया है, क्योंकि हमारी लीडरशिप जितनी भी थी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई है जो सरकार तक बात पहुंचाने में, और ये गूंगी और बहरी सरकार हो चुकी है। जो प्रशासन चाहता नहीं है कि पीओजेके के जो लोग हैं उन लोगों के जो हक हकूक है, हर एक माइग्रेंट्स जो जहाँ पे आते हैं, हम तो डिस्प्लेस पर्सन है और 47 के कबीले के लोग हैं, सबसे पुराना कबीला हमारा है, हम पीओजेके के डीपीज है, हम लोगों को हमारा हक HT2 का स्टेटस जो होना चाहिए, उसकी जो आइडेंटिटी के प्रूफ चाहिए। हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट है, नॉमिनल रोल है, लोन लेजर की कॉपी है, फॉर्म ए है, फॉर्म डी है, जिसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5.5 लाख रुपया हमें वन टाइम कंपनसेशन दिया था, जो कि 30 लाख का था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5.5 लाख का दिया। वहां भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। प्रोफेशनल कॉलेजेस की बात करूं, हमारे लोग दर बदर के बच्चे धक्का खा रहे हैं, उनको कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रही। और जो पीएसपी, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का 2020 में इन्होंने एक बिल पास किया था, उसमें भी हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। और 2024 में HT2 का स्टेटस जो इन्होंने सर्टिफिकेट दिया पहाड़ी लोगों को, वो पहाड़ी हम लोग हैं, सबसे पुराना कबीला हमारे लोगों का। मैं तहसील बुलंदरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूँ। ये नौजवान, कोई मुजफ्फराबाद, कोई मीरपुर, कोई पुंछ, कोई बुलंदरी, कोई बाग, हर एक उस एरिया का रहने वाला है जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की आहुति दी। नरसंहार हुआ 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा कवालियों की आड़ में। क्या वो जेनोसाइड कम था? क्या इंटरनेशनल लेवल में हमारे लिए कभी बात की गई उस चीज की? यूएनओ में कभी बात की गई? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी बात की? क्या स्टेट गवर्नमेंट ने बात की हमारे से कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? क्या असेंबली में जब हमारे एमएलए आरएसपुरा नरेंद्र रैना जी ने सवाल उठाया कि पहाड़ी स्टेटस किन लोगों को मिलना चाहिए, जिनकी एथनिसिटी होनी चाहिए, ट्राइब होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, क्या वो पहाड़ी लोग जम्मू में नहीं रहते? तो वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर्स की ना तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जवाब आता है कि ये कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं होता, पहाड़ी लोग कहीं भी जाए वो पहाड़ी रहेंगे। तो ये हमारा कसूर है कि जब ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि वहां से पलायन होकर हमें यहाँ पर रहने लगे, हमारी बस्तियां आज क्या देखो रेगुलाइज नहीं की, हमारे लैंड ओनरशिप में रेगुलाइज नहीं। आर्टिकल 36 ये कहता है कि जो लिंग्विस्टिक कल्चर है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज है, क्लैन है, जो रेस में है, उन लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो सरकार हमसे डिस्क्रिमिनेशन कर क्यों रही है? किस बेसिस पे कर रही है? जब हमारा नौजवान वहां जाके फॉर्म लगाता है तो फॉर्म पे क्या देखता है? तहसीलदार की रिपोर्ट क्या देती है कि आपकी चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आकर यहाँ पर रह रही है, लेकिन आप लोग पहाड़ी नहीं। अरे जब मेरी पीढ़ी आकर यहाँ रह रही है तो मैं पहाड़ी क्यों नहीं हूँ? मेरी पिछली पीढ़ी आप कह रहे हो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की है, तो वो कहाँ पे है? क्या तहसील बुलंदरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का हिस्सा नहीं है? आपने पुंछ के लोगों को दिया। मेरा परिवार पुंछ में रह रहा है, मेरा परिवार पीर पंजाल में रह रहा है। उन बड़ा घात होती है बात बताते हुए कि आज तक हम पीड़ा में हैं और हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आप देश का चौथा पिलर है। मैं मीडिया के माध्यम से आपकी जो मेरे को देख रहे हैं, मैं उन नौजवानों से ये अपील करूंगा कि ये जितने चेहरे आप देखो, ये नौजवानों के, ये नौजवान अपने दूर दूर गांव तहसील से उठ के आए हैं और ये संकल्प लिया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन 78 वर्ष में हमारे साथ हुआ है, जो हमारी आइडेंटिटी पे सवाल उठ गया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसके हम विरोध करेंगे। और इसको लेकर आने वाले समय पर बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन होने वाले हैं। गांव, तहसील, आरएसपुरा, सिंबल, कोर कैंप, गाजीगढ़, प्रेमनगर, उसके मीरा साहब, जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, हर क्षेत्रों से आवाज उठेगी, हर तहसील से आवाज उठेगी और एक ही आवाज है कि जो एसटी स्टेटस का हमारा दर्जा है, हमारा अधिकार है, वो हम छीन के भी लेंगे सरकार से।
और उसके लिए ये लोगों ने ऐलान कर दिया और आज ये इनको आने वाली असेंबली में अगर जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो सरकार को इसका जवाब देने में मुश्किल हो जाएगा।